सब्सक्राइब कीजिए रॉयल टीचर को एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए। तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती सिलेबस से 15 लाख अभ्यर्थियों को मिली राहत। पहली बार राजस्थानी भाषा के टॉपिक पर भी आएंगे सवाल। तृतीय श्रेणी अध्यापक तबादलों का मामला नहीं होने की क्या है वजह, और जानेंगे तबादलों पर किन के ऊपर लगेगा बैन। जी हाँ साथियों, इस वक्त की बड़ी खबर की बात करें तो तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा पर इस बार 15 लाख अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिली है। ये राहत उनको राजस्थानी भाषा के टॉपिक पर सवाल से मिली है। इसी तरह बात करें कि दूसरे राज्य के यानी बाहरी राज्यों के अभ्यर्थियों के लिए तो उनके लिए मुश्किल खड़ी हो गई है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करेंगे तृतीय श्रेणी अध्यापकों के तबादलों को लेकर। तबादला है वो नहीं होने की क्या रह रही है वजह, क्या है वजह कि तबादला तृतीय श्रेणी का नहीं हो रहा है। साथ ही अगर हम बात करें तबादलों पर बैन, तो किन पर तबादलों पर बैन लगेगा उसके बारे में भी करेंगे बात करें पहले तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती में पहली बार राजस्थानी भाषा के टॉपिक पर भी सवाल। दूसरे राज्य के अभ्यर्थियों को शिक्षक भर्ती में मिलेगा बड़ा झटका। 100 अंकों से ज्यादा सामान्य ज्ञान से भी पूछे जाएंगे प्रश्न। 15 लाख अभ्यर्थियों को मिली सिलेबस से बड़ी राहत। जी हाँ दोस्तों, प्रदेश में 15 लाख से अधिक बेरोजगारों के लिए राहत भरी खबर है। शिक्षा विभाग के अनुमोदन के बाद कर्मचारी चयन बोर्ड ने तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती लेवल प्रथम और द्वितीय के लिए जो जारी किया है सिलेबस, इस सिलेबस में भर्ती में इतिहास में पहली बार राजस्थानी भाषा के टॉपिक शामिल किए गए हैं। इसके अलावा दोनों लेवल यानी लेवल 1 और 2 में सामान्य ज्ञान, जो राजस्थान का सामान्य ज्ञान, इतिहास, भूगोल, कला व संस्कृति के टॉपिकों को अंक भार के हिसाब से ज़्यादा महत्व दिया गया है। तो इससे साफ नजर आ रहा है कि इनको ज़्यादा महत्व देने से दूसरे राज्यों के अभ्यर्थियों को इस भर्ती में बड़ा झटका मिलने लगा है। ऐसे में प्रदेश के जो बेरोजगार है वो सीधे तौर पर फायदा मिल सकेगा, जबकि अन्य राज्य के अभ्यर्थियों को इस भर्ती में तैयारी में काफ़ी मशक्कत करनी होगी। दरअसल बात करें प्रदेश में बेरोजगारों की और राजस्थान सरकारी नौकरियों में राजस्थान के युवाओं को प्राथमिकता देने की मांग उठ रही थी। सरकार ने इस संबंध में कानून बनाने का दावा किया था, लेकिन अब मामला अभी तक अधर झूल में लटका हुआ है। लेकिन कर्मचारी चयन बोर्ड और शिक्षा विभाग ने सिलेबस में बदलाव कर दूसरे राज्यों के अभ्यर्थियों को बड़ा झटका दे दिया है। बात करें लेवल 1 की तो 300 अंकों की होगी परीक्षा, और लेवल द्वितीय की तो करंट जीके के साथ आरटी पर भी रहेगा फोकस। लेवल 1 के सिलेबस में राजस्थान का भौगोलिक, इतिहास और सांस्कृतिक ज्ञान के साथ ही राजस्थानी भाषा को शामिल किया गया है। इसमें राजस्थान का भूगोल, इतिहास, संस्कृति, राजस्थानी भाषा, राजस्थान का सामान्य ज्ञान, शैक्षिक परिदृश्य, निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम और सामयिक विषय को शामिल किया गया है। वहीं हिंदी, अंग्रेजी, गणित के साथ ही सामान्य विज्ञान, सामाजिक अध्ययन और सूचना तकनीकी और शैक्षणिक मनोविज्ञान को शामिल किया गया है। लेवल 1 में 100 नंबर का राजस्थान भौगोलिक, ऐतिहासिक और ज्ञान, राजस्थानी भाषा में भूगोल, इतिहास और संस्कृति, राजस्थानी भाषा को शामिल किया गया। वैसे 80 नंबर का राजस्थान का सामान्य ज्ञान, जिसमें शैक्षिक परिदृश्य, निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम, सामयिक विषय को शामिल किया गया है। इसके साथ ही 10 नंबर हिंदी, 10 अंग्रेजी, 10 नंबर गणित के और 10 सामान्य विज्ञान के और 10 सामाजिक अध्ययन, 8 नंबर रीति विज्ञान, 8 नंबर हिंदी के, 8 नंबर अंग्रेजी, 8 नंबर गणित, 8 नंबर सामान्य विज्ञान और सामाजिक अध्ययन के साथ ही 20 नंबर का शैक्षिक मनोविज्ञान शामिल किया गया है। इसके साथ ही 10 नंबर का सूचना तकनीकी सिलेबस को भी इसमें शामिल किया गया है। बात करें लेवल द्वितीय को लेकर तो शिक्षक भर्ती लेवल 2 के लिए भी परीक्षा के नंबर और संख्या लेवल प्रथम के समान ही रहेगी। इसके साथ ही सिलेबस में लेवल प्रथम के अधिकांश टॉपिकों को शामिल किया गया है। वहीं तृतीय भाषा में अंग्रेजी के साथ संस्कृत, हिंदी, पंजाबी, उर्दू को शामिल किया गया है। परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग रखी गई है, जो मोस्ट इंपोर्टेंट बात है। ऐसे में अगर हर गलत जवाब अगर आप देते हैं तो 1/3 नंबर काटा जाएगा। लेवल द्वितीय में 80 नंबर का राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक ज्ञान, राजस्थानी भाषा 50 अंक का, राजस्थान का सामान्य ज्ञान, शैक्षिक परिदृश्य, निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम, सामायिक विषय 120 नंबर का, संबंधित विद्यालय का ज्ञान, जिसमें हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, सिंधी, पंजाबी, उर्दू, गणित, विज्ञान, सामाजिक अध्ययन को शामिल किया गया है। इसके साथ ही 20 अंक का शैक्षिक रीति विज्ञान, जिसमें हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, हिंदी, पंजाबी, उर्दू, गणित, सामाजिक विज्ञान और सामाजिक अध्ययन को शामिल किया गया है। और 20 नंबर का शैक्षिक मनोविज्ञान है और 10 अंक का तकनीकी को शामिल किया गया है। बात करें तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती का रोड मैप क्या है, तो उसके पहले आंसर की के बाद जारी होगा परिणाम। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से आंसर की जारी की जाएगी।
अभ्यर्थियों की आपत्ति के बाद फाइनल आंसर की जारी होगी। उसके बाद बोर्ड की ओर से परिणाम जारी किया जाएगा। इस बार रीट में सफलता हासिल करने वाले अभ्यर्थियों की पात्रता लाइफ टाइम रहेगी, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही दूसरी बात करें तो रीट में जो सफल अभ्यर्थी है वही कर सकेंगे आवेदन। शिक्षक भर्ती में अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो रीट परीक्षा में सफलता हासिल करनी होगी। तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2022 में आप रीट में अगर सफल है तो ही आवेदन कर सकेंगे। कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से दिसंबर या जनवरी महीने में परीक्षा कराने की संभावना है। बोर्ड की ओर से लेवल प्रथम और द्वितीय की अलग परीक्षा कराई जाएगी। इसी के साथ रीट के बाद एक और परीक्षा भी हो गई है शामिल। पहले रीट और स्नातक के अंकों के आधार पर लेवल तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती का शिक्षकों का चयन का प्रावधान था, लेकिन रीट भर्ती की नकल की वजह से विवादों में आने पर सरकार ने भर्ती के पैटर्न में बदलाव कर दिया है। पिछली बार सरकार ने रीट लेवल प्रथम की भर्ती पुराने प्रावधानों के हिसाब से कराई थी, लेकिन इस बार दोनों लेवल की भर्ती नए नियमों के आधार पर होगी। बात करें अगली बड़ी खबर की तो शिक्षा विभाग का बड़ा कुनबा है। एक पद पर 10 सिफारिशें, इसलिए बीच कार्यकाल में तबादलों में हाथ डालने से डरती है दोनों सरकारें। तृतीय श्रेणी शिक्षक तबादले 20 साल से केंद्रीकृत व्यवस्था, जयपुर में लगते हैं कैंप। सरकार ने तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादले नहीं करने के पीछे अहम कारण बताए हैं। ये भास्कर का एनालिटिक है जो मैं आप सभी के सामने रख रहा हूँ। प्रदेश में कांग्रेस सरकार के 4 साल पूरे हो जाएंगे, अर्थात 4 माह बाद 4 साल पूरे हो जाएंगे, लेकिन इस दौरान एक बार भी तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादले करने की हिम्मत नहीं जुटा पाई है। यहाँ दोस्तों मैं जो बात कर रहा हूँ वो भास्कर के एनालिटिक पर कर रहा हूँ। एक और बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि हम किसी भी राजनीतिक पार्टी से कोई संबंध नहीं रखते हैं। वही खबर बताते हैं जो शिक्षकों के हित में है। कांग्रेस की सरकार हो या भाजपा की सरकारें अपने मुद्दों पर अलग अलग मत रखती है, पॉलिसी बनाती है, लेकिन इस वर्ग के तबादलों के मामले में एक जैसी अघोषित पॉलिसी फॉलो करती है। जोधपुर में की बात करें तो 10,000 तो पूरे प्रदेश में 85,000 थर्ड ग्रेड टीचर तबादला चाहते हैं, लेकिन लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। सरकार हर दिन अपना स्टैंड बदल रही है, जिसे शिक्षक नेता किसी मानसिक प्रताड़ना से कम नहीं मानते हैं। बात करें गहलोत सरकार के पहले कार्यकाल जो वर्ष 1998 से 2003 तक रहा, जिसमें स्कूल लेक्चरर, द्वितीय श्रेणी शिक्षक अन्य कर्मचारियों की तरह ट्रांसफर होते थे। जिला स्तर पर ही जिला शिक्षा अधिकारी ट्रांसफर की औपचारिकता पूरी करते थे और लिस्टें जारी कर दी जाती थी। लेकिन भाजपा सरकार के पहले कार्यकाल जो वर्ष 2003 से 2008 में थर्ड ग्रेड शिक्षकों के ट्रांसफर की व्यवस्था केंद्रीकृत किया गया, यानी अधिकारियों और बाबुओं को जयपुर बुलाया जाने लगा, वहीं से लिस्ट तैयार होती और जिला शिक्षा अधिकारी तो केवल हस्ताक्षर करते थे। इसके बाद कांग्रेस सरकार ने दूसरे कार्यकाल में इसी सिस्टम को जारी रखा। तब से जयपुर में ही तबादलों की लिस्टें तैयार हो रही है। यह व्यवस्था एमएलए व मंत्रियों की पसंद, क्योंकि उनकी डिजायर पर ज़्यादा तबादले होने लगे, इसलिए इस व्यवस्था को भाजपा और कांग्रेस सरकार दोनों ने जारी रखा। बात करें पीछे तृतीय श्रेणी अध्यापकों के तबादले नहीं करने के पीछे क्या बड़ा कारण हो सकता है, तो कैडर बड़ा और खाली पद में असंगति। शिक्षा विभाग में आधे से अधिक कर्मचारियों की संख्या ग्रेड थर्ड शिक्षकों की है, इसलिए इतने बड़े वर्ग के छेड़ना कांग्रेस और भाजपा का विवाद का घर लग सकता है। ऐसे में इस वर्ग के तबादलों से दूरी बनाकर रखते हैं। इसके अलावा इनके खाली पदों पर भी असंगति है। बाड़मेर, जालोर, सिरोही, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा आदि जिलों में आने वाले शिक्षक बहुत कम है। इसी के साथ बात करें डार्क जोन की तो तबादलों में बड़ा रोड़ा है। पिछले जिलों में नियुक्त पिछड़े जो जिले हैं उसमें नियुक्त शिक्षक कुछ समय बाद ही अपना तबादला कर अपने इच्छित जगह पर करा देते हैं। इस वजह से इन जिलों में तबादलों पर पद खाली रहते। इन समस्या को देखते हुए डार्क जोन को कंसेप्ट लाया गया, यानी इन जिलों में एक बार नियुक्ति होने के बाद उनको आसानी से ट्रांसफर नहीं हो सकता। बात करें विधायकों की डिजायर का तो विधायकों की नाराजगी का भी डर है। तृतीय श्रेणी शिक्षक में एक पद पर तबादले के लिए 10-10 सिफारिशें आती है। ऐसे में शिक्षा विभाग और मंत्री पर दबाव रहता है, वे किसकी डिजायर माने या ना माने। विधायकों की डिजायर पर तबादले नहीं होने पर, उनके नाराज होने पर का भी सरकार को डर सताता है, इसलिए सरकार ट्रांसफर से बचना चाहती है। पॉइंट नंबर 4 की राजनीतिक अस्थिरता भी बड़ी वजह है। जानकार बताते हैं कि कांग्रेस सरकार बहुमत में भले ही है, लेकिन पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट की बगावत के बाद राजनीतिक अस्थिरता बनी हुई है। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में खस्ता सत्ता खोने का जो डर है वो कांग्रेस में बड़ा रिस्क लेने के मूड में नहीं है। इस वजह से थर्ड ग्रेड टीचर तबादले में देरी हो रही है। क्या कहते हैं लक्ष्मण दान, प्रदेश उपाध्यक्ष राजस्थान शिक्षक व पंचायती राज संघ के कर्मचारी संघ की बार आवेदन के बाद भी तारीख बदलना शिक्षकों के साथ है छलावा, यानी तृतीय श्रेणी शिक्षकों के साथ तबादले के नाम पर छलावा किया जा रहा है। एक बार आवेदन लेने के बाद बार तारीखें बदली जा रही है। ये एक तरह से शिक्षकों के साथ छलावा है। सरकार को शीघ्र तबादले कर शिक्षकों को राहत पहुंचानी चाहिए। इसी तरह बात करें भाजपा और कांग्रेस सरकार के अंतिम साल में तबादलों का ट्रेंड आता है। वर्ष 2003 से वर्ष 2018 तक भाजपा और कांग्रेस की दो बार सरकारें बनी हैं। चारों
चारों सरकारों में कार्यकाल के अंतिम साल में ही तबादले करने का ट्रेंड है। इसलिए इस वर्ग के तबादले के आवेदन तो लिए गए, लेकिन प्रक्रिया को लंबा खींचते गए और फिर बैन लगा दिया गया। इसके बाद राज्यसभा चुनाव के समय तबादला पर बैन तो हटाया, लेकिन तबादले नहीं किए जा रहे। अब शिक्षा मंत्री बी.डी. कल्ला ने स्पष्ट किया कर दिया है कि तबादले वर्ष 2023 में ही होंगे। इसी तरह बात करें तबादलों पर लगने वाले बैन को लेकर, तो चिकित्सा विभाग से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। चिकित्सा कर्मियों के तबादलों पर जल्द लगेगा प्रतिबंध। मौसमी बीमारियों को देखते हुए तबादलों पर प्रतिबंध लगाने की कवायद हो रही है शुरू। चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने उच्च स्तर पर भेजी है फाइल। चिकित्सक, नर्सिंग और पैरामेडिकल समूह के तबादलों पर प्रतिबंध की सिफारिशें। हालांकि इस सिफारिश में खाद्य और औषधि नियंत्रक आयुक्तालय को मुक्त रखने का है आग्रह। सूत्रों की माने तो अगले सप्ताह तक चिकित्सा विभाग में तबादलों पर लग सकता है प्रतिबंध। तो दोस्तों ये थी तबादलों को लेकर बड़ी खबर। और रीट यानी अध्यापक भर्ती, तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती का नवीन सिलेबस जो जारी हुआ है उसके ऊपर बड़ी खबर। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। पास में आने वाले घंटी के बटन को जरूर दबाएं एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए।